हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, दशमलव प्रसार पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं उनका दशमलव प्रसार क्या होता है? 2/5। ठीक है, इसका हम भाग करेंगे 5 से 2 को तो आ जाएगा 0.4। इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। इसमें शेषफल शून्य होता है। शेषफल क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा नंबर ए, 1/3। इसको जब हम भाग करते हैं 3 से 1 को तो आता है 0.333333 डॉट डॉट ऐसे करके आता है। तो ये हमारा होता है शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या होता है? शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। दूसरा 2 का बी ऑप्शन, इसको हम भाग करते हैं 90 से तो आता है 0.4777 डॉट 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 डॉट। इसको हम बोलते हैं मिश्रित अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के ही हम दूसरा दशमलव प्रसार बोलते हैं, जिसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। हम कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, दूसरा मिश्रित अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, शुद्ध अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है कि दशमलव के जस्ट बाद कोई भी संख्या या नंबर रिपीट होने लगता है, जबकि मिश्रित अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार में दशमलव के कम से कम एक अंक बाद संख्या या नंबर रिपीट होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं वीडियो में। ठीक है, अगला होता है 0.12359231567। इसमें कोई संख्याओं का दशमलव के बाद सीक्वेंस नहीं है। दशमलव के बाद कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसमें दशमलव के बाद संख्याओं का कोई समूह ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। जबकि इसके पहले अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार में हम देख रहे थे दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और इसमें देखो मिश्रित में भी नंबर रिपीट हो रहे हैं। नंबर की जगह पे कोई संख्याओं का एक समूह भी हो सकता है, जैसे 2 4 2 4 दशमलव के बाद 2 4 2 4 2 4 ऐसे करके, या 2 3 4 2 3 4 2 3 4 दशमलव के बाद संख्याओं का एक समूह भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, उसको हम अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हम दोनों संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार और अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। कैसी हैं? ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि ये अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो हम ये भी कह सकते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम देख रहे हैं 36/100। 36/100 100 से भाग देते हैं तो 0.36। ये कैसा प्रसार है? हमने पढ़ चुके थे कि रिमाइंडर जब 0 बचे या शून्य हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। तो ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगला 1/11। सेकंड नंबर 1/11। 1/11 हम पहले भाग देंगे 0.090909। ये कैसा प्रसार है? ये हमें मिल रहा है देखने को अनवसानी। कैसा प्रसार देखने को मिल रहा है? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसा? अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अगला थर्ड नंबर 4 सही 1/8। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? शुद्ध परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे। 8 चौक 32, 32 एक 33, 33/8। अब 33/8, 8 से 33 को हम भाग देंगे। क्या करेंगे? दशमलव प्रसार इस प्रकार का हो जाएगा 4.125। ये कैसा दशमलव प्रसार कहलाएगा? ये कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार। कैसा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर
3/13, 3/13 में हम क्या करेंगे, 13 से 3 को भाग देंगे। आई संख्याओं का एक समूह रिपीट हो रहा है, क्या समूह, संख्याओं का एक समूह रिपीट हो रहा है। तो 3/13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.230769 ठीक है, डाट 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 ये जाएगा। ये कैसा प्रसार मिल रहा है, हम देख रहे हैं संख्याओं का एक समूह रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। कैसा है, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हम कह सकते हैं ये अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगला 5 नंबर 2/11, 2/11 में 11 से भाग देंगे 2 को। 2/11 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.181818 हम क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद 2 अंकों की एक संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या लिख सकते हैं, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। किस प्रकार का प्रसार है, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, 6 नंबर 329/400, 329/400 इसको हम लिख सकते हैं 3.29/4। ठीक है, 3.29 को हम 4 से भाग देंगे। हम 3.29/4 को इस प्रकार लिख सकते हैं 0.8225। अब ये कैसा प्रसार है, देख लो कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है? क्या बिना दीर्घ विभाजन किए आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? आइए हम देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/7 को लिखेंगे। 1/7 बराबर क्या है, 0.142857। इसके ऊपर बार लगा है, क्या इसको बोलते हैं बार। बार जितने अंकों के ऊपर लगा होता है, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर लगा होता है उसका मतलब होता है वो अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 0.142857, फिर इसके बाद 1428557, 1428557, ये नंबर ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे, डाट 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 डाट, ये नंबर ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे। हम क्या करेंगे, 1/7 को भाग करेंगे। क्या करेंगे, 1/7 को हम भाग करेंगे, 7 से 1 को भाग दो। हम ध्यान से देखेंगे उसके शेषफल क्या आ रहे हैं, उन शेषफलों के आधार पर ही हम 2/7, 3/7 इन संख्याओं के दशमलव शेषफल देखो। यहाँ पे पहले 3 बच रहा है, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 1। ठीक है, ऊपर वाला शेषफल हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं शेषफलों के आधार पे हम क्या करेंगे, 2/7 बराबर हम क्या लिखेंगे, 7 का पहाड़ा मन में पढ़ो। अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। देखो यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ 20 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। तो क्या अब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14। अब देखो 2 कितना है, 2। 14 के बाद शेषफल क्या बचेगा, 6। 14 जब दे देंगे भाग 7 से तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 6, 60 हो जाएगा। फिर कितनी बार पढ़ेंगे, 7 × 56। तो 2 के बाद क्या आएगा, 8। 8 के बाद 5, क्या आएगा, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 7 के बाद 1, 1 के बाद 4, क्या आएगा 4, 1 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 2, 2 तो है ही। ठीक है, फिर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 2, 8, 5, 7, 1,
फिर 4, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। ठीक, डॉट 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 डॉट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.285714, 2/7 का मान 7, 3/7। अब 7 से इसको भाग दे के देखो, शेषफल जहाँ पे 3 बच रहा है, 3 कहाँ बच रहा था, शेषफल यहाँ बच रहा। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे थे, 7 चौक 28। कितनी बार पढ़ रहे थे, 7 चौक 28। यहाँ 1 के बाद हो जाएगा 4, 2, 8, 4, 2, 4, 2, 8, 5, 7, 1। ठीक है, 3/7, 3/7 हम क्या देख रहे हैं, 3/7। अब यहाँ पे देखो 3, जहाँ पे शेषफल 3 हो, शेषफल यहाँ पे 3 है। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे थे, 7 चौक 28, 4 मिल रहा था। यहाँ लिखो 0.4, 4 के बाद 2, 8, 5, 7, 1, 4, 4 के बाद 2, 8, 5, 7, 1, फिर 4। इसका मतलब ये संख्या के ऊपर हम बार लगा दें, संख्या बार बार रिपीट ही होगी। ठीक है, अगली संख्या थी कितनी, 4/7। अब शेषफल जहाँ 4 बच रहा था, शेषफल 4 कहाँ बच रहा था, हम देख रहे थे, शेषफल हमारा 4 बच रहा था। ये शेषफल क्या बच रहा था, 4। ये शेषफल कहाँ, 4। तो हम कितनी बार पढ़ रहे, 7 पन्ना 35, कितनी बार जा रहा था, 5 बार। तो 0.5, 5 के बाद जितनी संख्या हो रिपीट कर दो, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 1, 4, 2, 8। उसके बाद फिर से 5 आ जाएगा, इसके ऊपर लगा दो बार। ठीक है, अगला 5/7। अब देखो शेषफल 5 कहाँ बच रहा था, देखो शेषफल 5 कहाँ बच रहा था, शेषफल 5 यहाँ बच रहा है। कितनी बार जा रहा था, 7 7 49, 7, 0.7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 5 के बाद फिर 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या रिपीट होगी, इसके ऊपर बार लगा दो। फिर क्या था, 6/7, क्या था, 6/7। अब देखो 6 शेषफल कहाँ बच रहा था, 6 शेषफल बच रहा था हमारा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 60 हो गया था, 7/56, 8 बार जा रहा था। कितनी बार जा रहा था, 8 बार जा रहा था। तो 0.8, 8 के बाद क्या होगा, 5, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 8, तो इसके ऊपर लगा दो बार। ठीक है, इस प्रकार हम बिना दीर्घ विभाजन किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के मान निकाल लिए हैं। यही हमारा हो जाएगा आंसर या उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। पहला 0.6 के ऊपर बार, दूसरा 0.47 के ऊपर बार, तीसरा 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं को x के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। बार का मतलब होता है कि वो संख्या दशमलव के बाद रिपीट हो रही है या उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। टाट 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 टाट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस संख्या में दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। एक बात यहाँ जानने वाली, अगर दशमलव के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा हो या दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। तथा दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो या 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही हो तो हम फिर 100 से गुणा करते हैं। ऐसे ही 3 अंकों की रिपीट हो तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, हम यहाँ किससे करेंगे,
10 से दोनों 10x और यहाँ हो जाता है 6.6666 डॉट 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 डॉट। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। क्या मान लो? इक्वेशन सेकंड या समीकरण सेकंड। अब समीकरण 2 में 1 को घटा दो। समीकरण 10x माइनस x बराबर 6.666 डॉट 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 डॉट। एक ये हमें मिला, दूसरा 0.666 डॉट 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 डॉट। तो हम यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 9x बचेगा और यहाँ बचेगा हमारा 6। कितना बचेगा? 6। तो यहाँ x बराबर हमारा आएगा 6/9। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, तो 2/3। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? x बराबर 2/3। और x किसके बराबर था? ये था हमारा 0.6 के ऊपर बार। ठीक, हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आंसर। सेकंड 0.47 7 के ऊपर बार लगा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको भी वैसे ही करेंगे। x बराबर मान लेंगे 4 7 के ऊपर बार। अब इसको एक्सपेंड कर दो, खोल दो, बार हटा दो, 0 था। ठीक है, 0.47777 डॉट 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 डॉट। ठीक, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब क्या करो? फिर वही काम। यहाँ क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4.777 डॉट 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 डॉट। समीकरण इसको 2 मान लो। ठीक, अब क्या करो? समीकरण 2 में 1 को घट में x चला जाए, कितना बचेगा? 9x बचेगा। और 4.77 में ही अगर 0.477 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4.3। कितना बचेगा? 4.3। तो x बराबर यहाँ क्या बचेगा? 4.3/9। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 43/90। दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे नीचे। और x बराबर किसके था? x बराबर था हमारा 4 7 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार बराबर 43/90। हमारा यही हो जाएगा आंसर। 0.001 ऊपर बार लगा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करें। कैसे?